स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और इससे पहले मैंने आपको 1.5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन कराए हैं, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी कराए हैं। तो आज देखो, इससे पहले एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला है उससे रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूला है आपका। देखो, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। तो ठीक है, ये वेन डायग्राम बनाया है, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, और यहाँ पे ये कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, आपका पूरा शेडेड पार्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये वाला पार्ट आपका पूरा शेडेड रहेगा। देखो, अगर ये दोनों फाइनाइट सेट है और ये 5 है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बनता है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। फर्स्ट फॉर्मूला आपने ये याद करना है, ठीक है ना। और सेकंड वाला है इसी का नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फाइनाइट है अगर ये दोनों सेट, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है if A, B and C are finite set, then अब अभी तक A और B हमारे पास सेट थे, अब A, B और C सेट ले लिए हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, आप ये भी ध्यान देंगे, ये वाला फॉर्मूला थर्ड का। ये फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, तो आप देख लेंगे इसको क्या आएगा। देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला फॉर्मूला आप देख लेंगे, इसमें कंबाइन करके आ जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम अब एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमने इसके फॉर्मूला देखा था और इसका वेन डायग्राम भी देख लिया था, तो इसी से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे 1.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, फाइंड नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अभी हमने फॉर्मूला रिवाइज किया था, तो फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो यूनियन की वैल्यू की जगह पे एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स दिया है आपको 17 और ये दिया है 23, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 38 इक्वल टू 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ से एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कितना आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 38, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट एंड वाई हैज़ 15 एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखो, ये क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें आपको क्या दिया है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है एन एक्स की वैल्यू दी है आपको, इसमें कितनी 8 दी है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 8 दी है, और एन वाई की वैल्यू आपको दी है 15, और आपको एन एक्स यूनियन वाई दिया है आपको 80, ठीक है ना। तो फाइंड आउट क्या करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं।
तो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये आएगा 18 इक्वल टू 8 + 15 माइनस n x इंटरसेक्शन y। इसको यहीं पर रखेंगे ना, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा, ये माइनस का जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट रख लेती हूँ वैल्यू इसको। आप यहाँ भी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व करो उसको। तो ये देखो, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5 इक्वल टू माइनस n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। इसके आंसर आ गया 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स एंड 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ऐसे कितने पीपल्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। जहाँ पे बोथ आता है तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या लगाना है, इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो आपको यूनियन दिया है, ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स हैं जहाँ पे, वो क्या आ जाएगा आपका, यूनियन आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n x यूनियन y इक्वल टू 400। और आपको n x दिया है, आपको नंबर ऑफ x दिए हैं। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250 हैं, और इंग्लिश बोलने वाले हैं n y इक्वल टू 200 ले लेते हैं इसको। तो n x इंटरसेक्शन y आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो रख लेंगे डायरेक्ट वैल्यू। नंबर ऑफ x यूनियन y की वैल्यू है 400 और नंबर ऑफ x है 250 प्लस नंबर ऑफ y 200 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, 400 इक्वल टू 450 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, सब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस कर लेंगे, 450 में से 400 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश स्पीक करने वाले जो पीपल्स हैं वो कितने हैं, 50 हैं। ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इसमें दिया है, इफ़ S and T are two set such that S has 21 element and T has 32 element and S intersection T equal T दिया है आपको has 11 element, how many element does S union T है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, S यूनियन T फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ S दिया है आपको कितना, 21, एंड नंबर ऑफ T आपको है इसमें 32 दिया है, और नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T आपको दिया है 11। फाइंड आउट करना है आपको नंबर ऑफ S यूनियन T। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला हमें पता है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ S यूनियन T इक्वल टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। यूनियन तो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी, S की वैल्यू है आपकी 21 और T की वैल्यू है 32, और इसमें से माइनस करना है 11। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ S यूनियन T आ जाएगा आपको, इसका पहले एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना जाएगा, 3 5 माइनस 11। ठीक है, नंबर ऑफ S यूनियन T आ जाएगा आपका 2 और 4, 42 आ जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट, x यूनियन T आपको 60 दिया है और इंटरसेक्शन भी दिया आपको 10। इसमें क्या निकालना है आपको, y निकालना है। देखो, इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, y करना है, और आपको गिवन क्या क्या है। तो नंबर ऑफ x आपको है 40 और नंबर ऑफ x यूनियन y आपको गिवन है 60। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10 है। नंबर ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से लिख लेंगे। पहले यूनियन आता है, यूनियन किसके इक्वल होता है, 60, और यहाँ पर आएगा 40
नंबर ऑफ y माइनस 10। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 60 इक्वल टू 30 प्लस एन वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ y इक्वल टू 30 एलिमेंट आ गए, तो लिख सकते हैं 10 द सेट y हैज़ 30 एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ठीक है, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, बोथ जहाँ पे आता है वहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ता है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स बोला है, तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ 70 पीपल है इसका मतलब वहाँ पे क्या यूनियन है। तो देखो पहले हम कॉफ़ी को क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉफ़ी को सी से डिनोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 37 एंड नंबर ऑफ टी को, टी मीन्स कॉफ़ी, टी से डिनोट कर लेते हैं, इसे 52 लिख लेते हैं। और ग्रुप यानी कि यूनियन दिया है आपको उसमें, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू आपको 70 गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला रख लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, मैं दोबारा लिख रही हूँ फॉर्मूला, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनियन कितना है, हमारे पास 70 है, और सी है हमारे पास 37, और ये हमारे पास 52 है, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, देखो 70 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 89 आ जाएगा, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, 89 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है ना। 89 में से 70 माइनस करेंगे 19 आएगा, तो लिख सकते हैं 10 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ओके स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपने ऐसे करने हैं इनको, ठीक है। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन है आपका, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। देखो बोथ की बात कर रहे हैं ना, तो बोथ मतलब इंटरसेक्शन दिया है आपको, ठीक है ना। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब ओनली वाला सीन है, देखो ओनली वाले के लिए थोड़ा अलग होता है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो आपको क्या बताना है इसमें, टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, ठीक है ना। और ग्रुप में मैंने बताया था ग्रुप में यूनियन आता है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब मैं क्रिकेट को डिनोट करती हूँ सी से और टेनिस को टी से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट सी, इसको मैंने सी से डिनोट कर दिया, हमें क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं 40, ठीक है। और नंबर ऑफ टेनिस ये तो हमें पता नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्रुप दिया तो यूनियन सी यूनियन टी आपको कितना दिया है 65, ठीक है। और बोथ बोला है तो यानी कि क्या आएगा, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टेनिस निकालते हैं, नंबर ऑफ टेनिस। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला भी पता है, दोबारा मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसका फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। यूनियन हमको दिया है 65, सी है 40, और इसकी वैल्यू कितनी है ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास कितना है 10। तो 65 इक्वल टू 30 प्लस नंबर ऑफ टेनिस, नंबर ऑफ टेनिस हमारे पास कितने आ जाएंगे, 65 माइनस 30 करेंगे तो 35 आ जाएगा आंसर। ओके, तो नंबर ऑफ टेनिस कह रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 35 people like टेनिस। ओके,
35 पीपल जो टेनिस पसंद करते हैं, बट यहाँ पे सीन है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट बोल रहा है। क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं बट सिर्फ किसको करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंस निकालना होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, नंबर ऑफ टेनिस की बात करें तो टेनिस लिखेंगे इक्वल टू डिफरेंस निकालेंगे किसका, टेनिस और क्रिकेट का। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टेनिस माइनस क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो टेनिस कह रहा, अगर यहाँ पर क्रिकेट कहता तो आप नंबर ऑफ सी रख लेते। अब यहाँ पे मैं इसको वैल्यू रख लेती हूँ। देखो नंबर ऑफ टेनिस कितने हमारे पास 35, अभी हमने सॉल्व किया था। नंबर ऑफ टेनिस डिफरेंस सी, डिफरेंस यानी कि यही हमें बताएगा कि ओनली टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ टेनिस डिफरेंस ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ ये कितना दिया है हमें, देखो इसकी वैल्यू रख लेंगे। इसकी वैल्यू दी है हमें इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 10 है। टी इंटरसेक्शन सी बोलो, सी इंटरसेक्शन टी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू नंबर ऑफ टेनिस डिफरेंस सी। तो यहाँ से हमें पता चला 25 पीपल लाइक ओनली टेनिस, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ पे ओनली वाला सीन आता है तो वहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लोगे। टेनिस कहेगा तो टेनिस के लिए निकालेंगे, क्रिकेट कहेगा तो क्रिकेट के लिए निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।